नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अपर्णा यादव का नाम लोकसभा चुनाव में निकलता हुआ नजर आया था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि उनको भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। फिर ये निकल कर आया कि अब सपा में अपर्णा यादव की वापसी हो सकती है। हालांकि दोनों अटकलें खत्म होते हुए नजर आई जब भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद अपर्णा यादव नाराज भी नजर आई। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि उपचुनाव में भी अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सौंप सकती है, नहीं तो अखिलेश यादव उनको अपनी पार्टी में जगह दे देंगे। करहल सीट पर इस्तीफा देने के बाद ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव अपर्णा यादव को ये सीट ऑफर कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दाव चल दिया और उनको उपाध्यक्ष पद दे दिया गया। वैसे में फिर से अटकलें लगाई जा रही है कि मल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी किसी चेहरे पर मुहर नहीं लगाई है, तो क्या अपर्णा यादव को ये सीट सौंपी जा सकती है? क्योंकि इस बार 9 सीटों पर ही उपचुनाव हो रहे हैं। मल्कीपुर सीट पर जिस तरीके से पूरा पेज अवधेश प्रसाद की वजह से फंसा था, अभी भी वो सीट पेंडिंग में डाली गई है। वैसे में कुछ दिनों बाद ही उस पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में अपर्णा यादव को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि अपर्णा यादव के लिए जिस तरीके से कवायद निकल कर आई थी, ऐसे में माना ये जा रहा है कि मल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रत्याशी अभी फाइनल नहीं किया है, तो ऐसे में उनकी जगह बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को भी टिकट देने की खबरें अभी भी चल रही हैं। तो क्या लगता है किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगर अपर्णा यादव को मैदान में उतारती है तो शायद मुकाबला थोड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो उनको शायद भारतीय जनता पार्टी ने करहल से ना उतार कर ही वो कहीं ना कहीं महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद दिया था कि उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। तो शायद भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि अपर्णा यादव को वो चुनाव नहीं लड़वाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक यादव फेस हैं और यादव फेस पर भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी तरह पता है कि इस बार जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें ज्यादातर सीटों पर यादव जो वोट बैंक है वो काफी ज्यादा हावी है। और ऐसे में अखिलेश यादव भी सियासी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं अपने प्रत्याशियों के जरिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर यादव वर्सेस यादव अगर मुकाबला हो जाता है या समाजवादी पार्टी के सामने यहाँ पर अपर्णा यादव को किसी सीट से उतार दिया जाता है, तो हो सकता है कि वहां पर वोट में थोड़ी कटौती होती हुई नजर आए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कहीं वो सीट हाथ से न धोनी पड़े। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव के चेहरे पर कोई अभी मोहर लगाती हुई नहीं नजर आ रही। आपने बात की संघमित्रा मौर्य की, जी हाँ बिल्कुल, संघमित्रा मौर्य का नाम शायद यहाँ पर आ सकता है और ऐसे में मल्कीपुर से उनको जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा सौंपी जा सकती है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में किस तरह से संघमित्रा मौर्य बदायूं की सीट से चुनाव जीतती हुई नजर आई और वहां से सांसद बनती हुई नजर आई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य को मौका नहीं दिया, चुनावी मैदान में नहीं उतारा। तो हो सकता है कि ये जो सीट है वो कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य के लिए ही सेव करके भारतीय जनता पार्टी ने रख रखी हो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य के लिए सीट रखी है या फिर अपर्णा यादव के लिए रखी है, ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा, क्योंकि प्रत्याशियों के नाम की मुहर तो कुछ सीटों पर लग गई है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अपर्णा यादव का नाम आएगा या संघमित्रा मौर्य का नाम आएगा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।